हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 मई, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, 2000 रुपए के नोटों को रिजर्व बैंक के द्वारा वापस लेने पर इसका न तो जीडीपी पर असर पड़ेगा न ही आम जनता पर असर पड़ेगा। देश के विशेषज्ञों की ये राय निकल कर आ रही है। क्योंकि ये बड़ा नोट है तो आम आदमी की जिंदगी पर इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि 2000 रुपए के नोट को बंद करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अनपढ़ पीएम है। और केजरीवाल के इस कमेंट पर साउथ की एक्ट्रेस खुशबू सुंदर ने दिल्ली के सीएम को बद दिमाग भी बताया। तो अब इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है कुल मिलाकर के 2000 के नोटों को लेकर। हालांकि एक अच्छी खबर आई है। कल ही दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की तरफ से भी 2000 रुपए के नोटों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें बताया गया कि इन नोटों को बैंक में बदलवाने के लिए न ही किसी तरह के आईडी कार्ड की या आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपका बैंक खाता नहीं भी है तो भी आप किसी भी बैंक में जाकर के एक बार में 10 नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही कोई पहचान पत्र चाहिए या ना ही कोई फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा, है ना। अच्छा, वैसे बैंक से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है कि आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। और दोस्तों, इस बढ़ोतरी के बाद आईसीआईसीआई बैंक की अब नई एफडी रेट्स क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, नौकरियों को लेकर डेटा आ रहा है कि पिछले 5 महीनों में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने नौकरियां गंवाई। हालिया ताजा रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अभी भी आगे कंपनियों की छटनी का दौर जारी रहेगा। और ये जो ज्यादा नौकरियां गई, ये सब कुछ आईटी सेक्टर में गई है। पिछले साल से भी बुरा हाल हो रहा है अभी आईटी सेक्टर का। हालांकि ये दोस्तों वैश्विक आंकड़ा है, यानी कि ना सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में ये इतनी नौकरियां गई हैं। इसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा बढ़ गया है। इस वजह से भी नौकरियों में कटौती हो रही है। अच्छा, देश भर के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अब एक क्लिक पर मिलेगी आपको सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी। यूजीसी की तरफ से छात्रों की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। देश में मौजूदा समय में इन संस्थानों की संख्या 2000 से भी ज्यादा है। इनमें अकेले करीब 1100 विश्वविद्यालय ही हैं, यानी कि 1100 से ज्यादा तो यूनिवर्सिटी हैं। यूजीसी का मानना है कि इससे छात्रों के साथ दाखिले के दौरान यानी एडमिशन लेते समय किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। और अब आप यूजीसी के पोर्टल के जरिए अपने मोबाइल पर ही सारी जानकारी देश भर की सारी यूनिवर्सिटीज की अलग अलग डिटेल्स एक ही पोर्टल पर देख पाएंगे, है ना। और वह देखिए खबर आ रही दोस्तों की इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी जुलाई महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च कर सकता है। सटीक लैंडिंग पहला टारगेट रहेगा। अच्छा, देश भर के लोगों के लिए बड़ी चेतावनी आ रही है डीआरडीओ की तरफ से कि अनजान नंबरों से अगर आपके मोबाइल पर फोन आए तो न उठाएं। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस तरह की गतिविधियों से दूर रहें। डीआरडीओ मतलब दोस्तों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से देश भर के लोगों के लिए ये चेतावनी जारी की गई है कि अननोन नंबर से फोन ना उठाएं, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी लोग साइबर फ्रॉड का शिकार बनाने कई भारतीय लोगों को। और स्पेशली ये बात का ध्यान रखें, जैसे +44 +92 इस तरह के नंबरों से कॉल आए तो कभी रिसीव ना करें, है ना। अच्छा भाई, देखिए पीएम मोदी जापान दौरे पर हैं और G7 समिट में प्रधानमंत्री ने दुनिया को पर्यावरण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने जो जैकेट पहनी थी वो रिसाइकिल मटेरियल से बनी जैकेट थी। ये पहनकर दुनिया भर को संदेश दिया। वह देखिए जापान में पीएम मोदी से मिलने आए अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी। और इस दौरान पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे लोकप्रियता के मामले में देखा जाए दोस्तों तो दुनिया भर के नेताओं में से पीएम मोदी फिर से टॉप पर आ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भी पछाड़ते हुए G7 सम्मेलन में सबसे ज्यादा अहम चर्चा का हिस्सा पीएम मोदी रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो पीएम मोदी से ऑटोग्राफ भी मांगा और बोले कि अमेरिका में भी आप काफी लोकप्रिय हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। दुनिया के ग्लोबल मंच पर पीएम मोदी को काफी सम्मान मिला, जो कि हमारे भारत के लिए भी बड़े गर्व की बात है वाकई में। और देखिए आप पीएम मोदी ने G7 बैठक में चीन पर सीधा निशाना साधते हुए बोले कि यथास्थिति बदलने के प्रयासों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं। जापान के हिरोशिमा में पीएम मोदी ने कई दुनिया के बड़े दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। और इसके बाद देखिए दोस्तों पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी का दौरा भी किया। और इस दौरान एक अनोखी घटना देखने को मिली। वहां के उस देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने पैर छू करके उनका स्वागत किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काफी चर्चा में सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है ये तस्वीरें। और ये मौका इसलिए भी खास रहा दोस्तों क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जो देश है ना, वहाँ एक नियम है कि सूर्यास्त होने के बाद किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन पीएम मोदी के लिए पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री यानी वहाँ की सरकार ने वर्षों पुरानी इस परंपरा को बदल डाला। और पीएम मोदी के लिए वहाँ का ये कानून भी अपवाद बन गया और प्रधानमंत्री का बड़े औपचारिक तरीके से स्वागत किया गया। ये वाकई में पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। तो यूं कुछ सिलसिला चल रहा है प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, पुलिस कर्मियों के लिए वरदान साबित होगी ये योजना। एडीसीपी ने थानों को जारी की चिट्ठी। दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत पुलिस कर्मियों को 20 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जा रहा है। और पुलिस कर्मियों की दुर्घटना में जान जाने के बाद 1 करोड़ 5 लाख रुपए मृतक के परिवार को भी दिए जाते हैं। अगर पुलिस कर्मी ऑफ ड्यूटी में है तो भी 90 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा है इस योजना में। दिव्यांग होने पर भी 70 लाख रुपए और बेटी की शादी समेत बच्चों की शिक्षा के लिए इस बीमा में कई और लाभ भी तय किए गए हैं। कुल मिलाकर के बिना किसी सावधि बीमा के पुलिस कर्मियों को उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिहार के सीएम
नीतीश कुमार का भी साथ मिला। अरविंद बोले कि विपक्ष अगर साथ दे तो 2024 में भाजपा खत्म हो जाएगी। यानी कि आम आदमी पार्टी को भी ये पता है कि अकेले बीजेपी से लड़ना इनके बस की बात नहीं है। और अब अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पवार, उद्धव ठाकरे से भी मिलेंगे। अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटा रहे हैं। वो जो अभी दिल्ली में एलजी वगैरह का मसला चल रहा ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो इसी के सिलसिले में 23 मई को दिल्ली के सीएम केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करेंगे। 24 मई को वो मुंबई भी जाएंगे। अच्छा, बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में अब अपना दरबार लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। खबर है दोस्तों की 5 से 8 जुलाई को दिव्य दरबार दिल्ली में लगेगा, रामलीला मैदान में। वह देखिए, पहलवानों और ब्रिजभूषण के मामले में ब्रिजभूषण बोले, मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूं, लेकिन बजरंग और विनेश को भी वही टेस्ट कराने होंगे। और वहीं इस मामले पर पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायत हुई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। दिल्ली में 28 मई को नई संसद पर महिला पंचायत की बैठक भी होगी। और इतना ही नहीं, पहलवानों ने 23 मई को कैंडल मार्च के लिए देशवासियों से भी साथ मांगा। इस संबंध में कुछ पोस्ट भी शेयर किए, आप देख सकते हैं। और इधर हरियाणा में भी रेसलर्स के सपोर्ट में सर्व खाप महापंचायत ने फैसला लिया। 23 मई को दिल्ली इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकालेंगे और 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत का आयोजन भी होगा। अच्छा, बड़ी खबर है दोस्तों, इस साल के हज यात्रियों का पहला जत्था रवाना हो चुका है। उत्तर प्रदेश लखनऊ से 14,000 जायरीन 45 फ्लाइट से उड़ान भरेंगे। यूपी से 25,000 यात्री इस बार हज पर जाएंगे, है ना। और वह देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कैबिनेट के 9 मंत्री करोड़पति हैं। रिपोर्ट आ रही कि सब पर क्रिमिनल केस हैं। 1413 करोड़ की संपत्ति वाले डीके सबसे अमीर हैं। देखिए राजनेताओं की संपत्ति जरा। अच्छा, निवेशकों के लिए अपडेट है दोस्तों, इस सप्ताह ओपन होंगे 4 एसएमई आईपीओ। वासा डेंटिसिटी से लेकर प्रोवेंटेस एग्रोकॉम में निवेश का मौका होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,23,000 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। ये कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं अलग अलग अपकमिंग आईपीओज के तारीख के बारे में। अगर आप भी निवेश करने की प्लानिंग में है तो इस न्यूज का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप चेक कर लीजिएगा, है ना। अच्छा, वह देखिए, गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी समाज के सम्मेलन में वो बोले, आज पीएम मोदी के बदौलत ही देश के कई सारे मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से हैं। अच्छा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली शिमला घूमने जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। मनाली 4 लेन हाईवे पर 5 टनल शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली से टूरिस्ट का मनाली पहुंचना अब आसान होगा, सफर में 2 घंटे भी बचेंगे। वह देखिए, भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात, 19 साल के प्रथमेश ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराकर गोल्ड मेडल जीता। शंघाई वर्ल्ड कप में ओजस ज्योति सुरेखा वेन्नम ने कंपाउंड मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड जीता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तीरंदाजी में ये प्रथमेश ने गोल्ड मेडल जीता है। वह देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट, केदारनाथ मंदिर पर नया खतरा। 9 हेलीपैड से हर 5 मिनट में केदारनाथ के लिए उड़ानें भर रही हैं, जिसके चलते शोर से ग्लेशियर पिघल सकते हैं कांप कांप करके, तो मंदिर भी खतरे में है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में कल एक बड़ी दुर्घटना हो गई। राजस्थान के यात्रियों से भरी बस पलट गई, जिसमें एक यात्री की जान चली गई। 23 घायलों में जयपुर के 13 लोग शामिल हैं। ये सभी वैष्णो देवी के दर्शन करके लौट रहे थे। वह देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 23 मई को डूंगरपुर जिले का दौरा करेंगे। यहाँ पीठ शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के पंच कल्याणक महोत्सव में शामिल होंगे। अच्छा, वही दोस्तों, प्लेन से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के मामले में मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य बन चुका है, वो भी सरकारी खर्च पर। यात्रा के लिए 32 बुजुर्गों ने उड़ान भरी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि अगली बार जोड़े से कराएंगे तीर्थ दर्शन, यानी दादा दादी अब साथ में जाएंगे यात्रा पर, वो भी हवाई जहाज में। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में देखिए, गोरखनाथ मंदिर में 8 मई से चल रहा अनुष्ठान पूर्ण। 9 देव विग्रहों की योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा भी की। शाम को वो कन्हैया मित्तल भजन संध्या में भी शामिल हुए। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वह देखिए, उत्तराखंड राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने मिलेगा बिजली बिल। यूपीसीएल की तरफ से इस तरह के नए आदेश जारी कर दिए हैं। इतने दिन 2 महीने में एक बार बिजली बिल आता था, लेकिन अब नए टैरिफ नियमों के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने आदेश जारी कर दिए। अब मासिक आधार पर बिलिंग होगी, यानी कि हर महीने बिजली का बिल आएगा। अच्छा, हरियाणा वासियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। देखिए, फ्री मिलेगी गैस। हर जिले में स्थापित हो रहे हैं सामुदायिक बायोगैस प्लांट, जिनसे निर्धारित मात्रा से अधिक गोबर गैस उपलब्ध कराने वाले पशु पालकों को प्रशासन की ओर से राशि भी अदा की जाएगी और लोगों को फ्री में बायोगैस वगैरह मिल पाएगी, है ना। और वह देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोविड ने स्वास्थ्य ढांचे की कमियों को उजागर किया। वन अर्थ वन हेल्थ हमारा दृष्टिकोण है। पीएम मोदी ने भारत के पर्सपेक्टिव से दुनिया भर में ये बड़ा संदेश दिया। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 76वें सत्र में अपना वीडियो संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर यह बात कही है। अच्छा, चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर सहित देश में तेजी से चढ़ने लगा पारा। देश के 7 राज्यों में लू की चेतावनी, 5 में भारी बारिश का भी अलर्ट है। मौसम विभाग का कहना है कि इन राज्यों में 26 मई तक मूसलाधार बारिश होगी। अगले 5 दिन तक राजस्थान, दक्षिण हरियाणा, दक्षिण उत्तर प्रदेश, गंगेय पश्चिम बंगाल सहित भारत के कई हिस्सों में गर्मी पड़ेगी। लेकिन अगले 3 दिनों के दौरान असम,
मेघालय में बिजली चमक के साथ बारिश की संभावना है। 21 से 25 मई तक असम मेघालय में बारिश भी हो सकती है। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान में भी आज से कई जिलों में बारिश आंधी का अलर्ट है। 6 जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी। मध्य प्रदेश में देखिए सीहोर में ओले गिरे, भोपाल, इंदौर में आंधी आई, रायसेन में तेज बारिश हुई। कई जिलों में अभी भी अलर्ट। तो वहीं देखिए कर्नाटक बंगलुरु में भी भारी बारिश से उखड़े पेड़, बहुमंजिला इमारत भी धराशायी हो गई। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने नुकसान का जायजा भी लिया। बंगलुरु में भारी बारिश और आंधी से तबाही आ गई। सड़कों पर पेड़ गिर गए। अंडरपास के गहरे पानी में 6 लोग भी फंस गए। एक नागरिक की जान भी चली गई, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो वहीं दिल्ली, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 24 मई से IMD ने बारिश की संभावना जताई है। ओडिशा में भी देखिए आंधी से तार टूटकर वंदे भारत ट्रेन पर गिरे, जिसके चलते शीशा भी टूट गया। वंदे भारत ट्रेन का कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वहीं मनाली लेह मार्ग पर सोमवार से सफर कर सकेंगे पर्यटक। एक तरफा वाहनों के लिए खुला रास्ता, ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में लू का अलर्ट, 45 डिग्री के साथ सबसे तेज गर्मी पड़ेगी। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट माने तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत और केरल में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उड़ीसा के दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, सिक्किम और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है ना। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए आप 2000 के नोट बंद होते ही सोना भी महंगा हो गया। बिल्कुल इसका असर मार्केट में देखने को मिला। मुंबई के बाजार में सोने की ताजा कीमत GST समेत करीब 63,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 2000 रुपए के नोट से पेमेंट करने पर सोने की कीमतों को 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक भी वसूला जा रहा। सराफा बाजार के सूत्रों का ये आंकड़ा आ रहा। अच्छा वहीं कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए राहत की खबर। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 756 नए मामले आए। लगातार गिरावट आ रही है और एक्टिव मरीज की संख्या में भी कमी हुई है। देखिए अभी सक्रिय मामले 8,115 ही चल रहे हैं भारत में, है ना। और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट देखते हैं। देखिए पंजाब सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है। जल्द ही पंजाब के 28,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, यानी परमानेंट किया जाएगा। सब कमेटी ने इसकी फाइल लिस्ट भी जारी कर दी है। पंजाब के सरकारी विभागों में 10 साल से ज्यादा की सर्विस पूरी कर चुके करीब 36,000 मुलाजिमों को जल्द ही रेगुलर कर दिया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। और वहीं देखिए पंजाब में 2651 टीचर्स के ट्रांसफर का ऑर्डर भी जारी हो चुका है। खाली पोस्टों पर मिले स्टेशन 5172 अध्यापकों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। अच्छा बिहार की 32वीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा 4 जून को होगी। इसके एडमिट कार्ड भी आप इस ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए एजुकेशन की बात, देश से जुड़ी कुछ और अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉफिट 1 लाख करोड़ के पार निकला। SBI को सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ का फायदा हुआ। PNB के नेट प्रॉफिट में भी 27% की गिरावट हुई। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट। कमेटी ने कहा अडानी ग्रुप के शेयरों में संदिग्ध ट्रेडिंग के लिए 6 एंटिटी जांच के दायरे में हैं। तो वहीं खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, गुजरात की जीत से मुंबई में जश्न देखा गया। गिल ने छक्के के साथ पूरा किया सीजन का दूसरा शतक। कोहली की बराबरी भी की। अच्छा छत्तीसगढ़ में देखिए पूर्व मंत्री राजेश मुणत ने 1500 महिलाओं के साथ में द केरला स्टोरी फिल्म देखी। 8 शो बुक किए थे। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से कहा कि जागरूक रहें। और दोस्तों वैसे फिल्म द केरला स्टोरी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी जल्दी। 187 करोड़ का टोटल कलेक्शन हो चुका और ये इस साल 2023 की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म भी बन चुकी है। अच्छा वह देखिए खबर है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 जून को जबलपुर से करेगी प्रियंका गांधी। वह देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 24 मई को बैठक बुलाई। कर्नाटक के बाद अब दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस। अच्छा बड़ी खबर है G20 बैठक में एक बड़ा बदलाव किया गया। अब गुलमर्ग नहीं जाएंगे विदेशी मेहमान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्थाएं तो वैसे बेहद कड़ी हैं, लेकिन देश की सुरक्षा एजेंसियों को सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट मिली है कि G20 में विदेशी मेहमानों के दौरे से पहले 26/11 जैसे हमले की साजिश का खुलासा हुआ और इसलिए फैसला लिया गया कि अब G20 में आने वाले विदेशी मेहमान गुलमर्ग नहीं जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश गोरखपुर में PM मोदी शिव महापुराण के विशिष्ट अंक का विमोचन करेंगे। 200 रंगीन चित्रों के साथ छपकर तैयार हुई पुस्तक। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया। इस दौरान CM भूपेश ने पाटन को 443 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी और हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय भवन का भूमि पूजन भी किया। अच्छा हरियाणा में देखिए हिसार एयरपोर्ट भव्य दिखेगा बड़ा। डिप्टी CM ने इसकी एक भविष्य की तस्वीर भी शेयर की है। ये हरियाणा का पहला सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। शंख के आकार का होगा हिसार एयरपोर्ट। बड़े लंबे चौड़े एरिया में इसका डेवलपमेंट चल रहा है, देख सकते हैं आप। 7,200 एकड़ में ये बनकर तैयार हो रहा। 3,000 एकड़ में मैन्युफैक्चरिंग हब भी विकसित होगा और इसको 1 नवंबर तक ऑपरेशनल करने की प्लानिंग है। अच्छा उत्तर प्रदेश में देखिए पान मसाला, तंबाकू, गुटखा वगैरह इन पर ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ विशेष जांच अभियान की शुरुआत होने जा रही आज से ही। टैक्स चोरी की संभावना को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इनसे जुड़े कच्चे माल के कारोबारियों की विशेष जांच करने के निर्देश भी जारी किए। वही देखिए 4 धाम की यात्रा पर लगेगा QR कोड, ऐसे रुकेगा केदारनाथ धाम में प्रदूषण। सरकार ने नई योजना बनाई है। दरअसल 4 धाम यात्रा और उत्तराखंड में प्रदूषण को रोकने के लिए हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें बड़ा फैसला सुनाया गया। हाईकोर्ट के जस्टिस का कहना है कि केदारनाथ धाम की रूट पर पूरे राज्य में प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक पैकेजिंग वाले सामानों पर QR कोड लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे कि मटेरियल रिकवरी सेंटर में दिखाने पर पैकेजिंग बोतल वापस करने पर लोगों को प्रोत्साहन धनराशि वापस मिल सकेगी, है ना। और वहीं दवाइयों को लेकर देखिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब दवाइयों के निर्यात से पहले यानी
कि एक्सपोर्ट से पहले दवाओं की जांच कराएगी सरकार। कब सिरप को लेकर जो भारत की दुनिया में किरकिरी हुई थी ना, तो उसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया। वह देखिए, अब लोगों की गुहार बिजली फ्री करो सरकार। उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार पर बिजली फ्री करने का दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि कर्नाटक में सरकार बनते ही बिजली फ्री की घोषणा कर दी है ना, तो इसीलिए यूपी राज्य में भी अब लोग योगी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी भी बिजली फ्री करो। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन को लेकर देखिए बड़ी घोषणा, गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लॉट बांटेगी सरकार। अब एक नई तरह की घोषणा देखने को मिली चुनाव में। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया और कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो 300 यूनिट तो फ्री बिजली मिलेगी, खाली प्लॉट दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की, देख सकते हैं आप। 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, 2 लाख खाली पड़े सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपए हर महीने दी जाएगी, पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू किया जाएगा। ये कुछ कांग्रेस ने बड़े वादे किए हैं चुनावी घोषणाओं के रूप में, है ना। और वही खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट से ताजमहल मेट्रो स्टेशन के बीच टनल का निर्माण शुरू हो चुका है, जल्द ही इसका काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, व्हाट्सएप को लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों। अब व्हाट्सएप के अंदर आप इमेज से भी स्टिकर बना पाएंगे, जिससे आपकी चैटिंग और भी मजेदार होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सएप का यह नया फीचर जल्दी iOS के लिए रोल आउट होगा। वह देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में नई व्यवस्था की गई। जुलाई से सप्ताह में एक दिन निःशुल्क भस्म आरती कर सकेंगे उज्जैन वासी। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बड़ी घोषणा की, कहा कि श्री नैना देवी मंदिर और दिल्ली के बीच जल्द ही बस सेवा शुरू की जाएगी। वैसे उत्तराखंड राज्य को भी 25 मई को नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल जाएगी, जिससे राज्य में खुशी की लहर है। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बात की घोषणा की है। वही खबर है दोस्तों कि भारत में जल्द ही टेस्ला कंपनी की कारें बनने लग जाएंगी। कंपनी ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए मोदी सरकार के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। अच्छा, कुछ और राजनीतिक अपडेट देखिए आप। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती बोली कि जब तक धारा 370 बहाल नहीं हो जाती, यानी कि वापस लागू नहीं हो जाती, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। कर्नाटक शपथ ग्रहण में विपक्षी दलों की गैर मौजूदगी पर कहा कि कांग्रेस त्याग करें, वरना और विकल्प हैं। तो वहीं इधर खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात करेंगे। विपक्षी दलों की मीटिंग पर भी चर्चा हो सकती है। अच्छा, 28 मई को जो पीएम मोदी देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं ना, तो इस पर कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करें, ना कि पीएम। कांग्रेस ने कहा कि 28 मई को सावरकर जयंती है, इस दिन इनॉग्रेशन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। तो ये तो कुछ राजनीतिक बातें चीते हैं। वैसे G20 समिट से पहले जम्मू कश्मीर में जैश का आतंकी भी गिरफ्तार हो चुका है। सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तान में पहुंचा रहा था। ये विदेशी मेहमानों का गुलमर्ग दौरा भी रद्द हो गया, मैंने आपको बताया। लेकिन अच्छी बात यह कि ये आतंकी साजिश रचने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। और अंत में दोस्तों, आज के राशिफल हाइलाइट्स की बात करें तो आज 22 मई का राशिफल कहता है कि वृषभ, सिंह, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों को आज के दिन भाग्य का साथ मिलेगा। यानी कि आज अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन मेष और मिथुन राशि के लोग अलर्ट रहें और बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। और हाँ दोस्तों, आज का DLS माइंड क्विज क्वेश्चन है कि जून से सितंबर के दौरान बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ, रबी की फसल, खरीफ की फसल, तिलहन फसलें या दलहन फसलें। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।